तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो रॉबिन शर्मा की एक किताब पर आधारित है। और ये एक ऐसा सवाल उठाती है जो शायद हम सबको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, जब जिंदगी का आखिरी दिन आएगा तो कौन होगा जिसके आंसू सच में बहेंगे? यही सवाल इस किताब की बिल्कुल जान है, इसका पूरा सार है। एक ऐसा जीवन जीने की खोज जिसका कोई मतलब हो और पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाए जो हमेशा याद रहे। पता है, लेखक इस किताब की शुरुआत अपने पिता की कही हुई एक बात से करते हैं और ये बात वाओ कितनी गहरी है। बेटा, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए थे जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अब अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। सच में ये एक ऐसी बात है जो हमें अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है ना? तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सेक्शन 1, उद्देश्य की खोज। देखिए, एक सार्थक जीवन जीने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर किताब किस प्रॉब्लम की बात कर रही है। आज के ज़माने का ना एक अजीब सा विरोधाभास है। हमने टेक्नोलॉजी से इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान को चांद पर भेज सकते हैं, लेकिन हमें सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलने में झिझक होती है। अजीब है ना? किताब के पहले चैप्टर में यही बताया गया है। हम इतने कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया, फोन, लेकिन अंदर से पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी इंसानियत कहीं खोते जा रहे हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ दे? बिल्कुल नहीं। किताब का मेन पॉइंट ये है कि हर इंसान का एक खास, एक यूनिक मिशन होता है और उसे ढूंढने के लिए जरूरी नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दी जाए, बल्कि अपने काम के अंदर ही उस चीज पर फोकस करना है जिसमें कोई सबसे बेहतर है, ताकि इस दुनिया पर एक गहरी, एक सार्थक छाप छोड़ सके। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आंतरिक दुनिया में महारत। मतलब अपने अंदर की दुनिया को कैसे मास्टर करे, क्योंकि असली बदलाव तो वहीं से शुरू होता है। यहाँ एक बहुत ही अहम विचार है कि हमारी असलियत वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जिसे हम देखना चुनते हैं। यानी कि हमारा नजरिया ही सब कुछ है। और इसी बात पर एक बहुत ही कमाल की कहानी है, चलिए सुनते हैं। तो कहानी है अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की। एक मरीज का बेड खिड़की के पास था। वो रोज अपने दोस्त को बताता था कि खिड़की के बाहर कितनी खूबसूरत दुनिया है, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। वो इतनी खूबसूरती से बताता था कि दूसरा मरीज भी उस दुनिया को महसूस करने लगता था। लेकिन पता है सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि उस खिड़की के बाहर सिर्फ एक ईंटों की दीवार थी, कुछ भी नहीं। ये कहानी बताती है कि कैसे एक इंसान का नजरिया, उसकी कल्पना और उसका प्यार दूसरे के लिए एक कठोर सच्चाई को भी खूबसूरत बना सकता है। तो ये जो आंतरिक महारत है, ये आती है सेल्फ डिसिप्लिन से। किताब इसे दृढ़ प्रेम या टफ लव कहती है, मतलब अपने आप से थोड़ी सख्ती बरतना। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन खुद पर सख्त होना ही सबसे बड़ी सेल्फ केयर है, क्योंकि इससे ही जिंदगी पर कंट्रोल मिलता है। बिल्कुल, जैसा रॉबिन शर्मा कहते हैं, द मोर यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ, द ईजियर लाइफ विल बी ऑन यू। मतलब आप अपने ऊपर जितनी सख्ती करेंगे, जिंदगी आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है ना, लेकिन इसमें बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। सेल्फ डिसिप्लिन का यही तो कमाल है। तो अब जब अंदर की दुनिया ठीक हो गई, तो बारी है बाहर की दुनिया पर असर डालने की। सेक्शन 3, बाहरी दुनिया पर प्रभाव। देखते हैं कि ये इनर वर्क बाहर की दुनिया में कैसे एक रियल चेंज ला सकता है। किताब इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स बताती है। स्टेप 1, एक डेली जर्नल बनाएं ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकें, उन्हें ज्ञान में बदल सकें। स्टेप 2, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए। मतलब वो काम कीजिए जो आप जानते हैं कि सही है, भले ही मुश्किल लगे। और स्टेप 3, रोज एक नेकी का काम कीजिए, एक छोटा सा उपकार, जिसे किताब कहती है इस धरती पर रहने का किराया चुकाना। और ये जो किराए वाली बात है ना, ये बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बड़े बड़े काम करने हैं, नहीं, ये छोटी छोटी क्रिएटिव चीज़ों के बारे में है, जैसे टोल पर अपने पीछे वाली गाड़ी का भी पैसा दे देना, या बस किसी को देखकर पहले मुस्कुरा देना, हेलो बोल देना। दयालुता यानी काइंडनेस वो किराया है जो हम इस धरती पर अपनी जगह के लिए चुकाते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 4, एक सार्थक जीवन। यहाँ पर सारी बातें आकर जुड़ती हैं और हमें किताब की सबसे अहम विषय यानी विरासत पर वापस ले आती हैं।
यहाँ नॉर्मन कजिन्स का एक कोट है जो दिल पर सीधा असर करता है। जीवन की त्रासदी मृत्यु में नहीं, बल्कि जीते जी अपने अंतर मन को मार देने में है। इसका मतलब समझते हैं? असली दुख मौत नहीं है। असली दुख तो तब है जब कोई इंसान जिंदा रहते हुए भी अपने अंदर की आवाज को, अपने सपनों को मार देता है। इससे पहले कि देर हो जाए, एक असली जीवन जीना कितना जरूरी है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन शायद अब इस सवाल को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया होगा। पीछे क्या छोड़कर जाना है, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए।